तो आइए, गुड इवनिंग ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल माय स्टूडेंट्स. Today the most important topic is auxiliary verbs, helping verbs, both are same. Copular verbs or linking verbs, both are same. And modal verbs, semi-marginal or semi-modal auxiliary verbs. फ्रेंड्स, ये इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस का या पूरे इंग्लिश लैंग्वेज का हार्ट और माइंड है. ये गेम चेंजिंग चैप्टर है. चैप्टर मतलब इसका एक कैरेक्टर है अपना, और इसके बिना इंग्लिश एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है. तो सारा काम सच पूछिए तो जैसे एक शरीर के अंदर में हार्ट का क्या काम होता है, माइंड का क्या काम होता है, तो उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का हार्ट और माइंड जो है ना, वो आपका ऑक्सिलरीज है. तो इसको चलिए ठीक से समझते हैं. और इसमें क्या है, 24 हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है क्या कर सकती है, ये क्वेश्चन बनाती है. आपका क्यूरियोसिटी क्या है, एग्रीमेंट क्वेश्चन है या कंडीशनल क्वेश्चन है, इसके बिना बन नहीं सकता है. वो क्वेश्चन पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है. इसी के कारण आंसर्स को भी अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो इसी से दे सकते हैं. तो ये पूरे वाक्य का जो सेंस बनता है टाइम बेस्ड एक्शन का, जो आप जो काम करते हो उसका कोई ना कोई एक टाइमिंग होता है. तो आप पूरे टेंस में या इंग्लिश लैंग्वेज में तो इसे 5 प्रकार का जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम है, लेकिन 4 प्रकार का जो टाइम है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स ही कंप्लीट करके दे देती है. एक स्पेसिफिक टाइम है जो कि मैथमेटिकल इशू है, वो घड़ी के अनुसार है ना, और दिन महीना का नाम वगैरह से संबंधित होता है, वो स्पेसिफिक टाइम है. लेकिन 4 प्रकार का जो टाइम है वो एक्शन इवेंट्स जो है, इवेंट्स में 4 प्रकार के टाइम को आप डिनोट कर सकते हैं. तो वो है आपका नेचुरल टाइम. तो नेचुरल टाइम क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है वो प्राकृतिक समय है, स्वाभाविक समय. अगर एक काम का शॉर्ट पीरियड है और लॉन्ग पीरियड है, दोनों को एक्सप्रेस करना हो तो वो पीरियडिक टाइम है ना. जैसे आई एम टीचिंग और आई हैव बीन टीचिंग में फर्क जो है वो है आपका पीरियडिक टाइम. आई कैन टीच, तो इसमें एक मूड भी है. आई कुड टीच, इसमें भी मूड है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट भी है. लॉजिकल टाइम, तो लॉजिकल टाइम के अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का भी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है. पास्ट है तो उसका भी क्लासिफिकेशन है. तो ये जो डिफरेंसेस है वो लॉजिकल टाइम में हो जाता है. तो वही है टेंस में क्या, टाइमिंग इवेंट नेचुरल सेंसिबिलिटी इन एग्जिस्टेंस. तो TNS टाइम नेचर सेंस में इवेंट्स और एग्जिस्टेंस को ही हम एक्सप्रेस करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट कर जाता है. तो 24 जो ऑक्सिलरीज है वो कैसे बना. आपका मॉडल ऑक्सिलरीज 10 है, हैव से आपका 3 है, डू से भी 3 है, और बी से जो है ना आपका 8 ऑक्सिलरीज एग्जिस्ट करता है. तो ये सबको आप अगर जोड़ेंगे तो 24 आपका जो है ना हेल्पिंग ऑक्सिलरीज बनता है. हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स आपका बनता है. जैसे एम, इज, आ, वाज, वर, बी, बीन, बिंग. हैव से जो है प्राप्त होना, तो इसमें 3 ऑक्सिलरीज है, हैज, हैव, हैड, पोजीशन को बताने के लिए या परफेक्शन को भी बताने के लिए. और डू से जो है ना एक्शन बेस्ड जो ऑक्सिलरी जन्म लेगा वो है डू, डज, डिड. और उसके बाद बी, डू, बी, हैव, या जो ऑक्सिलरीज के केमिकल रिएक्शन की वजह से, कंजुगेशन की वजह से जो है ना आपका ये ऑक्सिलरीज जन्म लेता है, जो एक दूसरे का मूड को चेंज कर दे, तो वो हो गया मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसमें टाइम और मूड दोनों निहित होता है. तो ऐसे ऑक्सिलरीज हैं आपके पास में 10, शैल, विल, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट, आउट और वुड, है ना. जिसमें से आप कॉन्फिडेंस, डाउट, एक्सपेक्टेशन, सजेशन, ये सब आप एक्सप्रेस करते हैं कंडीशंस को. और सेमी मार्जिनल कहिए या सेमी मॉडल कह लीजिए,
या मार्जिनल ऑक्सिलरीज कह लीजिए, वो है डेयर, नीड, यूज टू और ओविंग टू। एक्चुअली ये मेन वर्ब्स है पूर्णतः, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और ऑक्सिलरीज का भी काम कर सकता है, इसीलिए इसको जो है सेमी मॉडल या मार्जिनल ऑक्सिलरीज कहा गया है। सेमी मार्जिनल्स भी होता है जो अनगिनत होता है, आपके मूड के अनुसार आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी काम को ड्यू बताना हो, बहुत लंबा लिस्ट हो सकता है उसका, तो ये बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव दोनों को ले सकता है, जैसे आई ऑट टू गो। और उसके बाद में है कि ये मेन वर्ब्स को भी एक्सप्रेस करती है, एक्चुअली ये मेन वर्ब्स ही है। तो एनीवे इधर आप आइए, लिंकिंग वर्ब्स को ही कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। ये जो है ना लिंकिंग वर्ब्स क्या है, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में देती है, ये कोई फिजिकल एक्शन नहीं करती है, ये कोई एक्शन नहीं करती है, और ये कंडीशन, इंट्रोडक्शन और एग्जिस्टेंस, अवस्था को, परिचय को, अस्तित्व को, पोजीशन को ये एक्सप्रेस कर सकती है। जैसे कि तुम खुश दिखते हो, यू लुक हैप्पी, तो यहां पर यू लुक हैप्पी जो है, तुम दिखते खुश हो, तो ये कोई आपका जो है एक्शन नहीं कर रहा है। और रोज स्मेल्स स्वीट, है ना, इस तरह की जो बात होती है, तो ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, वो उसका अवस्था है, उसको एक्सप्रेस करती है। और वर्ब फ्रेज में कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी, उसके बाद है कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शुड बी, मस्ट बी, आउट टू बी, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन और आउट टू हैव बीन। ये सब आप वर्ब फ्रेजेस के तहत रखते हैं, लेकिन इसमें से केवल 20 आपका लिंकिंग वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स ऐसा है, 20 केवल, जो कि एक्शन नहीं करती है। तो इसमें से आपको जो एक्शन करे वो इसमें से आपको रिजेक्ट कर देना है। अगर वो एक्शन करती है तो ठीक है, वर्ब फ्रेज तो है लेकिन एक्शन भी करती है, लेकिन कुछ वर्ब फ्रेज है जो एक्शन नहीं करती है, केवल वो लिंक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देती है सब्जेक्ट के बारे में। तो अब जैसे हम स्पोकन इंग्लिश में ही अगर आते हैं और अगर हम ये कहते हैं आई हैव गॉन, तो अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो हैव आई गॉन, आपको नेगेटिव आंसर देना है तो नो आई हैव नॉट गॉन या आई हैवंट गॉन। अगर आपको फिर नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो हैव आई नॉट गॉन, वेयर हैव आई गॉन, वेयर हैव आई नॉट गॉन, या इसको स्पोकन इंग्लिश के स्टाइल में ऐसा कहा जाएगा इनफॉर्मल वे में, आई हैव गॉन, हैव आई गॉन, आई हैवंट गॉन, हैवंट आई गॉन, व्हाई हैव आई गॉन, व्हाई हैवंट आई गॉन। तो ये जो एक सेंटेंस को 6 भागों में बांटती है, उस 6 तरह के सेंटेंस में 10 तरह का सवाल है और 10 तरह का जवाब है। क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और कंडीशनल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट का एक सेंस होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के वजह से, नो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की वजह से कंडीशनल जो क्वेश्चन है वो 9 बन जाएगा। वो 9 का जवाब अलग अलग तरह से होगा। अगर सवाल 9 तरह का है तो जवाब भी 9 तरह का, लेकिन क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट में सवाल कुछ भी हो, क्वेश्चन क्या पर लागू होगा, जो कि एग्री और डिसएग्री को बताता है। तो अगर एग्री है तो यस से जवाब देना होगा, डिसएग्री है तो नो से जवाब देना होगा। तो जितने भी एक्टिव ऑक्सिलरीज क्वेश्चन बनाएंगे वो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट बनाएंगे, और 9 कंडीशनल क्वेश्चंस, तो दोनों मिलाकर के 10 तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 10 सेंसेस के क्वेश्चन होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कई बार सुनिए, समझिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, ना समझ में आए तो, है ना। और उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर आप nothing is free lunch, you have to work hard, you have to do some action, then you can achieve something. Okay, so like, subscribe and share, friends, and I shall upload you next topic of verbs later on, maybe finite verb or infinite verb. Okay, that's all. Thank you very much.